हेलो मेरे प्यारे क्लास 7 के विद्यार्थियों, मैं गोविंद कुमार साहू, भगवती प्रसाद ओझा, इंटरमीडिएट कॉलेज रामदासपुर प्रयागराज। आप सभी को मैंने आपके पहले वीडियो में विज्ञान से संबंधित परिभाषाओं को एक्सप्लेन किया था, अर्थात बताया था। आज हम आपका प्रथम अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं। भोजन और भोजन के स्रोत। हम सभी जानते हैं कि भोजन नाम से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सभी का कुछ न कुछ प्रिय ज़रूर रहता है खाने पीने में। किसी के जलेबी, किसी के समोसे, किसी को कोई चटपटा चीज़ या पानी पूरी। तो आज हम लोग यही अपने प्रथम अध्याय में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन की क्या कार्य होते हैं और मानव शरीर या मानव भोजन क्यों ग्रहण करता है या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तथा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पोषण क्या है, पोषण भी क्या होता है और पादपों में पोषण कितने प्रकार का होता है, या पोषण जिसमें आपके स्वपोषण विधि है और प्रपोषण विधि। तो आइए बच्चों, हम सभी अपना प्रथम अध्याय स्टार्ट करते हैं भोजन के बारे में। तो भोजन को स्टार्ट करने से पहले, या हमारे जो भोजन के स्रोत हैं उससे पहले, हम भोजन की परिभाषा को जान लेते हैं कि भोजन किसे कहते हैं या एक्चुअली होता क्या है। तो भोजन में देखते हैं, ऐसे कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें शर्करा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स आदि चीज़ें उपस्थित होती हैं या बने रहते हैं, तथा सजीव प्राणी या जीवित प्राणी उनको ग्रहण करे, वही हमारा भोजन कहलाता है। कुछ बात समझ में आई आपको? ऐसा कोई भी पदार्थ जिनमें शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि मिले होते हैं और जिनको जीवित प्राणी में इंसान, जानवर कोई भी हो सकता है, उसे ग्रहण करता है, उसे ही उसको भोजन कहते हैं। इसको दूसरी भाषा में समझा जा सकता है कि हम सभी जानते हैं कि दिन के सुबह हो या दोपहर हो या रात हो, मतलब दिन के 24 घंटों में कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में क्या करते हैं जी, ब्रेकफास्ट। तो जो सुबह का भोजन है उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, और दोपहर में कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं जिसे लंच कहते हैं, तथा रात्रि के समय भी हम कुछ ना कुछ ग्रहण करते ज़रूर हैं, तो जिसको डिनर बोलते हैं। इस प्रकार से हमारा जो भोजन की परिभाषा थी कि भोजन क्या होता है उसको हमने समझ लिया, और भोजन के प्रकार अर्थात भोजन कितने प्रकार के होते हैं उसको भी समझ लिया कि भोजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुबह का भोजन, दूसरा दोपहर का भोजन और तीसरा रात्रि का भोजन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं भोजन के कार्य क्यों होते हैं, क्या हैं, हम लोग भोजन क्यों ग्रहण करते हैं और उसका हमारे शरीर पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो भोजन के मुख्यतः 4 कारण हैं। पहला हम लोग समझते हैं, पहला भोजन से हमें क्या मिलता है जी, ऊर्जा। जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं तुरंत मतलब थोड़ी देर बाद हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कुछ नई ऊर्जाओं का प्रवाह हुआ है। तो पहला भोजन का मुख्य कार्य है, भोजन करने के उपरांत या बाद में हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है। उसके बाद दूसरा जो मुख्य कार्य है, भोजन से हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। यदि हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, अर्थात हमारे शरीर का जो विकास होना है, बढ़ना है, वो सभी क्रियाएं ठप हो जाती हैं। तो हमारे शरीर के समुचित विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की नितांत आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा तीसरा भोजन का मुख्य कार्य है, हमारे शरीर में, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कभी ना कभी चोट लगने के कारण शरीर में टूट फूट हो ही जाती है। तो यदि हम संतुलित भोजन करते हैं, सही मात्रा में करते हैं, तो हमारे जो शरीर में लगने वाली चोट मोच है या टूट फूट है या डैमेज होगी, उसकी मरम्मत या उसकी भरपाई शीघ्र से शीघ्र हो जाएगी। यदि हम संतुलित भोजन नहीं लेंगे तो वो हमारे शरीर में
चोट या टूट फूट को जल्दी हमारा शरीर नहीं भरेगा। और इसके बाद है 5वां हमारे है बीमारियों से। आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से जानते हैं। यदि इनसे बचना है तो हमारे शरीर में क्या होनी चाहिए? प्रतिरोधक क्षमता। क्या होनी चाहिए? प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। यही सारा कार्य, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य हम सभी भोजन के माध्यम से करते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? भोजन के रूप में तरल पदार्थों का ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, या हम ठोस के रूप में कर सकते हैं। जैसे भी आवश्यकता हो वैसे पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो चौथा हमारा भोजन का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। आइए तो हम आगे चलते हैं। भोजन की आवश्यकता, कि भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, हम भोजन क्यों करते हैं। तो इसको समझने के लिए जैसे कि हम लोग बाइक्स देखते हैं या कोई गाड़ी देखते हैं, गाड़ी में जब तक तेल होता है तब तक वह जहाँ तक चाहते हैं हम उसे चला लेते हैं, ठीक। और जब उस गाड़ी में तेल समाप्त हो जाता है तो गाड़ी क्या हो जाती है? चलती रहती है? नहीं। जहाँ पर भी तेल समाप्त होता है कुछ दूर चलने के उपरांत वह गाड़ी वहीं पे रुक जाती है, अर्थात स्टॉप हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में ऊर्जा है तो हम उससे कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्य लेते रहेंगे, और एक समय ऐसी स्थितियां आएंगी कि हमारा शरीर क्या हो जाएगा? थक जाएगा। तब उस समय हमारा शरीर क्या करेगा? ऊर्जा की मांग करेगा। तब उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए, अर्थात कह सकते हैं कि हमें उस कार्य को समुचित रूप से पुनः चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यही जो ऊर्जा है हमें भोजन से प्राप्त होती है। जबकि ऊर्जा का स्रोत ऑटोमोबाइल क्षेत्र में या बाइक्स, 4 व्हीलर्स में, वहाँ पर वो पेट्रोल, डीजल या विद्युत या बैटरी की सहायता से उन्हें ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन हमें ऊर्जा जो मिलती है हमारे भोजन के रूप में, जैसे रोटी, दाल, जो भी हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ या पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों से ऊर्जा मिल जाती है। इसी प्रकार हमारा आता है, नेक्स्ट है टॉपिक पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण के बारे में देखते हैं हम सभी। पोषण जो शब्द है मुख्यतः पोषक से लिया गया है। जो पोषण शब्द होता है ये पोषक शब्द से लिया गया है, जो कि कहाँ होता है? हम सभी देखते हैं, जीवित प्राणी जो भी हैं, हमारे चारों तरफ, सभी चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके सेवन से हमें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है या हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या हम कार्य कर सकने में सक्षम होते हैं, वे सभी पोषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दूध, अंडा, रोटी, मांस, कुछ भी, ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, क्या है? पादपों में पोषण। क्या है जी? पादपों में पोषण। पादप मीन्स पौधे होते हैं। पादपों में पोषण मतलब पौधे किस तरह से पोषण करते हैं या भोजन करते हैं। तो हमें सभी पता है कि जो पौधे होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक तो स्वपोषी पौधे होते हैं या जिनके अंदर स्वपोषण होता है, और दूसरा है परपोषी। परपोषी अर्थात जिनका पोषण क्या होता है, जिनका खाना या भोजन दूसरों पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे स्वपोषण में जी हमारे पास पौधों में स्वयं भोजन बनाने की गुण होता है, जबकि परपोषण में स्वयं बनाने का भोजन बनाने का गुण नहीं होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं बच्चों। एक पहला हमारा भोजन, भोजन के कार्य, भोजन की आवश्यकता, पोषण और पादपों में पोषण। तो आज स्वपोषण विधि और परपोषण विधि। यहीं तक बच्चों आपका आज क्लास चलेगी। आप लोग सभी अपनी नई पुस्तक खरीद लीजिए। एक बार देख लीजिए आपकी नई पुस्तक। ऐसा है पिछले साल वाली या पिछले सत्र वाली सभी पुस्तकें बदल गई हैं। आपकी नई एडिशन की पुस्तकें आई हैं जो कि शरद बुक डिपो पर उपलब्ध हैं। आज मैं ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है सभी के पास बुक ना हो, तो आप सभी अपनी पुस्तक खरीद लीजिए, जिससे कि कल से हमारी कक्षाएँ सुचारू रूप से संचालित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। धन्यवाद।